बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है। भारत में फैल रहा स्ट्रेन दुनिया के लिए चिंताजनक है, ये डब्ल्यूएचओ ने कहा है। डब्ल्यूएचओ ने ये माना है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो वेरिएंट जो भारत में है इस समय। वेरिएंट B.1.617 पर एंटीबॉडीज का कम असर अभी तक पाया गया है और इस वजह से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। डब्ल्यूएचओ का ये कहना है। कंसर्न कैटेगरी में शामिल होने वाला भारत चौथा देश है। भारत के अलावा 3 और देश इसमें शामिल हैं, जैसे ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि वहां के स्ट्रेन भी चिंताजनक स्ट्रेन थे। तो उसके अलावा चौथा देश है भारत, अब जिसको इसमें शामिल कर लिया गया है, जहां पर पाया गया स्ट्रेन एक कंसर्न का मुद्दा है, यानी एक चिंता का मुद्दा है जिस पर सबको गौर करने की जरूरत है कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। और डब्ल्यूएचओ ने भारत को भी इस कैटेगरी में शामिल किया है, तो चौथा देश अब भारत हो गया है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने यह माना है कि वैक्सीन ही एक हथियार है हमारे पास इस समय दुनिया के सामने, और उसी को लेकर भारत को भी तेजी से वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है। तो डब्ल्यूएचओ ने माना है कि वैक्सीन जरूर लगानी है। कोरोना की सभी वैक्सीन वायरस से बचाव में असरदार है, क्योंकि इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि अभी तक जो जानकारी मौजूद है, ज्यादातर जो वेरिएंट्स हैं वायरस के उस पर असरदार है कोरोना की वैक्सीन, और यही एकमात्र हथियार हमारे पास मौजूद है। B.1.617 वेरिएंट से संक्रमित की जान बचाने में कारगर है। हो सकता है आपको कोरोना हो जाए, लेकिन जान बचाने में कारगर है वैक्सीन इस वेरिएंट को लेकर, जिसकी चिंता जाहिर की जा रही है। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी बयान दिया है। उनके बयान में क्या कहा गया ये वो बताते हैं। नए वेरिएंट से बचाव का एकमात्र इलाज वैक्सीन ही है, तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। भारत को तेजी से वैक्सीनेशन करना है। नए वेरिएंट के लिए इलाज में बदलाव की जरूरत नहीं है, यानी जो इलाज अभी तक आप बाकी वेरिएंट्स के लिए कर रहे थे वही इलाज इसमें भी जारी रहेगा, उसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया है। डब्ल्यूएचओ का यह भी दावा है कि दुनिया भर में मिलेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी अभी इन देशों में मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और देशों में ऐसा नहीं होगा, आगे भी मिलेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। हमें उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन कोरोना के आंकड़ों पर डब्ल्यूएचओ ने सवाल उठाया है। भारत से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के संक्रमितों के या मौत के, उसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर की है। भारत में कोरोना के आंकड़े पर डब्ल्यूएचओ ने सवाल उठाए हैं। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सरकार को वास्तविक आंकड़े बताने चाहिए, यानी सवाल उठाए जा रहे हैं आंकड़ों पर। सभी देशों ने संक्रमित और मौत का आंकड़ा छिपाया है, और सिर्फ भारत को ही नहीं, वो बाकी देशों को भी कह रहे हैं कि सब इसको छिपा रहे हैं, सही आंकड़े सामने नहीं रख रहे हैं। अगस्त तक भारत में 10 लाख मौत होने का अनुमान है, और ये एक बुरी खबर हो सकती है। जाहिर सी बात है, ये इसकी आशंका बार बार जाहिर की जा रही थी कि 10 लाख तक पहुंच सकता है अगर इसी दर पर आगे बढ़ती रही संक्रमण की दर। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर DS राणा भी जुड़ गए हैं, जो सदस्य हैं नेशनल टास्क फोर्स के। डॉक्टर DS राणा, मेरा पहला सवाल, एक बड़ा सवाल जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से उठाया गया है, वेरिएंट की बात तो वो कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन मौत के आंकड़े को, वास्तविक जो आंकड़ा है उसको सामने रखने की जरूरत है। और भारत ही नहीं, बाकी देशों को भी वो ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सही आंकड़ा सामने नहीं रख रहे हैं। क्या ऐसा है कि सही आंकड़ा, वास्तविक आंकड़ा हमारे सामने नहीं है? मेरा मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये आंकड़े जो हम सही नहीं दे रहे हैं, पर ये जो मैं डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ, सौम्या के साथ सहमत हूँ कि सबको, सारे देशों को बिना हिचकिचाहट से, सारी स्टेट्स को अपने आंकड़े, चाहे वो पॉजिटिविटी रेट का है, चाहे वो डेथ के रेट हैं, चाहे किसी चीज़ के, वो पूरा देना चाहिए। उससे एक अच्छी तरह एक प्लान बनती है आगे के लिए ट्रीटमेंट करने की फ्यूचर में। तो बड़ा ज़रूरी है। आंकड़े छिपाने से क्या होता है, उससे कुछ मिलेगा नहीं किसी को भी। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर रंजीत कुमार, क्या हम वाकई ऐसा क्योंकि बार बार चर्चा में मुद्दा सामने आता है कि हमारे पास सही आंकड़े भारत के भी शायद नहीं हैं, और बाकी देशों में भी ऐसा किया जा रहा है कि वो अपने सही आंकड़े सामने नहीं रख रहे हैं, ये किस वजह से है? क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, या बहुत सी ऐसी मौतें हैं जो दर्ज नहीं हो रही हैं, इस वजह से ऐसा है? और अगर सही आंकड़ा हमारे सामने होगा तो वो कितनी मदद करेगा हमें इस लड़ाई में? देखो साम्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी ऐसा हुआ था, जो लोग होम में जिनका डेथ हुआ था उनको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन बाद में हम लोगों ने माना कि इतने डेथ हम लोगों ने मिस किया है। उसके बाद हम लोगों ने लोगों को बताया कि इतने पेशेंट का डेथ हुआ कोरोना से। तो डाटा अगर आपके पास होगा तो लोग को ज़्यादा समझने का इंटेंशन होगा, उससे पता करेंगे कि नहीं इतना डेथ हुआ है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे। इस कंट्री में जब वेव आया था तो उस समय हमने
हॉस्पिटल ही नहीं, हम लोगों ने मॉर्चरी भी बनाया था 2 जगह पे, एक कैम्ब्रिज में और एक बर्मिंघम में। तो हमने करीब 2-2 हज़ार बेड का मॉर्चरी बनाया था, तो हम लोगों ने प्लान किया था। तो अगर आपके पास डाटा रहेगा तो आप उसके हिसाब से आप अपने आप को प्लान करोगे, उसके हिसाब से यानी कि आप अपना रिसोर्सेज को यूज़ करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाटा को लोगों को बताओ, उससे लोगों को भी पता होगा कि डिजीज़ कितना खराब है, और ये भी पता होगा कि हमको कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लगाना और अपने आप को आइसोलेट करना। स्टिल इंडिया के बहुत सारे पार्टों में यानी कि लोग जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, बर्थडे मना रहे हैं, तो ये सब से लोग यानी कि बच सकते हैं, यानी कि अगर उनको पता हो कि नहीं दिस डिजीज इज वेरी रियली डेडली। जाहिर सी बात है, जब आंकड़ा सामने होता है तो आपको समझ में आता है कि ये कितना भयावह है, या कि इसका जो स्केल है उसके बारे में आपको अंदाजा होता है, और सरकार को भी मदद मिलती है अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से बढ़ाने के लिए, अगर उनको अंदाजा है कि ये ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।